दोस्तों, अगर आपका ख्वाब भी है इंग्लिश बोलना, तो इस ख्वाब की तकमील के लिए आपको मेरे साथ सीखने होंगे 101 इंग्लिश के फ़िक्रात, जो कि हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में आम तौर पर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। आपका ये ख्वाब तभी पूरा होगा जब आप इन 101 इंग्लिश फ़िक्रात की मेरे साथ शुरू से लेके आखिर तक अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। हमारे साथ लगातार इंग्लिश सीखते रहने के लिए हमारे चैनल AW इंग्लिश को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। इस सबक के नोट्स आप वीडियो के नीचे दिए गए लिंक के जरिए बआसानी हासिल कर सकते हैं। तो चले फ्रेंड्स, आपके इंग्लिश बोलने का ख्वाब पूरा करते हैं इन 101 इंग्लिश फिक्रात से। हमारे पास सबसे पहले फिक्रा आ जाता है, ये कितने का है। जब आप किसी से किसी चीज़ की कोई कीमत वगैरह पूछते हैं, शॉपकीपर से या किसी से, तो आप कहते हैं ये कितने का है। इसे इंग्लिश में कुछ यूँ कहेंगे, हाउ मच इज़ दिस, हाउ मच इज़ दिस। या आप ये भी कह सकते हैं, व्हाट्स द प्राइस ऑफ दिस, व्हाट्स द प्राइस ऑफ दिस। दोनों में से आप कोई भी सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं ये पूछने के लिए कि ये कितने का है, हाउ मच इज़ दिस। अगर आपको वो चीज़ महंगी लगी तो आप कह सकते हैं, इट्स टू एक्सपेंसिव, इट्स टू एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव का माना होता है महंगा होना, चीप का माना होता है सस्ता, CHEAP इसका माना होता है सस्ता। तो अगर आपको कोई चीज़ महंगी लगी है तो आप क्या कहते हैं इंग्लिश में, इट्स टू एक्सपेंसिव, ये बहुत महंगा है। आगे मूव करते हैं, बराए करम ये दोबारा कहें। अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई तो आप बड़े ही अच्छे अंदाज में कह सकते हैं, प्लीज़ से इट अगेन, प्लीज़ से इट अगेन। अगेन का माना होता है दोबारा और से का माना होता है कहना। प्लीज़ से इट अगेन। क्या मैं ये पैसा बदल सकता हूं, कैन आई चेंज मनी। आपके पास डॉलर है तो आप क्या कहना चाहते हैं कि मैं इस पैसे को बदलना चाहता हूं, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे, कैन आई चेंज मनी, कैन आई चेंज मनी। मेहरबानी फरमा के आहिस्ता बोलें, प्लीज़ स्पीक स्लोली। स्लोली का माना होता है आहिस्ता और बोलने को हम इंग्लिश में स्पीक कहते हैं। प्लीज़ स्पीक स्लोली, प्लीज़ स्पीक स्लोली। मुझे अकेला छोड़ दो, लीव मी अलोन, लीव मी अलोन। अलोन का माना होता है तन्हा या अकेला और लीव का माना होता है छोड़ देना। लीव मी अलोन। क्या चाहते हो तुम, What do you want? ये सेंटेंस हम गुस्से में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या चाहते हो तुम, इसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, What do you want? What do you want? कब आओगे वापस, When will you come back? When will you come back? Come back का माना होता है वापस आना। दोस्तों, will का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमने ये बताना हो कि फ्यूचर में कोई काम होगा, अभी तक हुआ नहीं है। When will you come back या when will you return? Return का माना भी होता है वापस आना। कोई बात नहीं, it doesn't matter, it doesn't matter, कोई बात नहीं। ये सिर्फ मेरे साथ ही क्यों होता है, why it only happens to me, why it only happens to me। वो तुम्हारा क्या लगता है, what does he to you, what does he to you। इसकी जगह पे हम एक और सेंटेंस भी यूज कर सकते हैं, What is he to you। तो जब आप किसी से ये पूछना चाहते हैं, किसी का ताल्लुक पूछना चाहते हैं दूसरे शख्स से, तो आप क्या कहेंगे, What does he to you। गाली देना बुरी बात है, It is bad to abuse, It is bad to abuse। गाली देने को इंग्लिश में abuse कहते हैं, बुरा भला कहने को भी इंग्लिश में abuse कहते हैं। It is bad to abuse। कमाल कर दिया, done wonderfully, done wonderfully। तुम वापस कैसे आए, how have you come back, how have you come back। ये come back का माना क्या होता है, वापस आना। ओके, इससे सख्त मेहनत करवाओ, make him work hard, make him work hard। make का हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी से कोई काम ज़बरदस्ती करवा रहे होते हैं, ठीक है। जैसा कि मैं आपको ये कहूँ, I make you learn English, मैं आपको इंग्लिश सिखाता हूँ, ज़बरदस्ती सिखा रहा हूँ, ठीक है।
तो मेक का इस्तेमाल हम किसी से कोई काम ज़बरदस्ती करवाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मेक हिम वर्क हार्ड। मुझे कोई इतराज़ नहीं है। आई हैव नो ऑब्जेक्शन। आई हैव नो ऑब्जेक्शन। इतराज़ को इंग्लिश में ऑब्जेक्शन कहते हैं। ये सब चीज़ें लेकर आओ। गेट ऑल दीज थिंग्स। गेट ऑल दीज थिंग्स। ये सब चीज़ें लेकर आओ। दीज का जो वर्ड हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हम दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के बारे में बात करना चाहते हैं। गेट ऑल दीज थिंग्स। मेरा पेट खराब है। आई हैव गॉट एन अपसेट स्टमक। इस वर्ड को कैसे बोलना है फिर से सुन ले। स्टमक, इसको स्टोमक नहीं बोलना। आई हैव गॉट एन अपसेट स्टमक। आपका पेट खराब हो या मैदा खराब हो, ठीक है, तो उसके लिए जो हम सेंटेंस यूज करते हैं वो है आई हैव गॉट एन अपसेट स्टमक। तुम्हारे पास 10 मिनट हैं। यू हैव गॉट 10 मिनट्स। यू हैव गॉट 10 मिनट्स। अपना ही घर समझें। मेक इट योर होम। जब आप किसी को ये कहना चाहते हैं कि ये आपका अपना घर है, मकसद ये होता है कि आगे वाले को ईजी फील करवाना कि वो खुल के बात करे। इसे इंग्लिश में हम कहेंगे मेक इट योर होम। ये यूं ही जुबान से निकल गया। इट वॉज जस्ट अ स्लिप ऑफ टंग। स्लिप ऑफ टंग का माना होता है जुबान से निकल जाना। ये यूं ही जुबान से निकल गया को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इट वॉज जस्ट अ स्लिप ऑफ टंग। बच्चे को मत रुलाओ। डोंट मेक द चाइल्ड वीप। डोंट मेक द चाइल्ड वीप। वीप का माना होता है रोना, ठीक है। उसके बाल गिर रहे हैं। हिज हेयर इज फॉलिंग आउट। हिज हेयर इज फॉलिंग आउट। वो आखिरी लम्हे आ निकली। शी टर्न्ड अप एट द लास्ट मोमेंट। शी टर्न्ड अप। टर्न्ड अप का माना क्या होता है? आ निकलना। एट द लास्ट मोमेंट, आखिरी लम्हे। शी टर्न्ड अप एट द लास्ट मोमेंट। ये किस चीज का बना है? व्हाट इज दिस मेड ऑफ? व्हाट इज दिस मेड ऑफ? किसी चीज से गंदी बदबू आ रही है। समथिंग स्मेल्स बैड। समथिंग स्मेल्स बैड। हम अपना दुख जाहिर करते हैं। वी ऑफर आवर कंडोलेंसेस। वी ऑफर आवर कंडोलेंसेस का माना होता है ताज़ियत करना। हमें बड़ा दुख है। वी आर डीपली ग्रीव्ड। वी आर डीपली ग्रीव्ड। दुनिया का कुछ ऐसा दस्तूर है। दैट्स द वे थिंग्स आर। दैट्स द वे थिंग्स आर। किस्मत से कौन लड़ सकता है? हु कैन फाइट अगेंस्ट फेट। यहां पर हम फेट का वर्ड यूज नहीं करेंगे, बल्कि हम कहेंगे फेट। FATE। फेट का माना होता है किस्मत। हु कैन फाइट अगेंस्ट फेट। मैंने पहले कभी नहीं किया। आई हैव नेवर डन इट बिफोर। आई हैव नेवर डन इट बिफोर। मैं शायद ये करूं। आई माइट डू दैट। आई माइट डू दैट। आप फजूल में परेशान हो रहे हैं। यू आर अननेसेसरली वरीड। अननेसेसरली का माना होता है बिला वजह, फजूल में। यू आर अननेसेसरली वरीड। तो चलिए शुरू करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं आपका कहना नहीं मान सकता। आई कांट एक्सेप्ट व्हाट यू से। आई कांट एक्सेप्ट व्हाट यू से। मैं ये कैसे कर सकता हूं? हाउ कैन आई डू दिस? हाउ कैन आई डू दिस? तुम्हें गम किस बात का है? What's bothering you? What's bothering you? Bother का माना होता है परेशान करना। What's bothering you? वो वादे का पक्का है। He is a man of word. He is a man of word. अपने गुनाहों से तौबा कर लो। Atone for your sins. Atone for your sins. Atone का माना होता है तलाफी करना, तौबा करना। उसने मुझे करारा जवाब दिया। He gave me a curt reply. Curt का माना होता है करारा। He gave me a curt reply. जल्दी पर तेल मत डालो। Don't add fuel to the fire. Don't add fuel to the fire. उसने हमें उल्लू बनाया। He made a fool of us. He made a fool of us. अपनी कमर कस लो। Gird up your lions. Gird up your lions. दीवारों के भी कान होते हैं। Walls have ears. Walls have ears. मुझे अगर मगर नहीं चाहिए। I want no ifs and buts. I want no ifs and buts. उसने जाने पर इसरार किया। He insisted on going. He insisted on going. इधर उधर मत देखो। Don't look about. Don't look about.
खुशी से मेरा दिल बाग बाग हो गया। I was beside myself with joy. I was beside myself with joy. ये मेरे लिए बहुत अहम है। It matters a lot to me. It matters a lot to me. मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। I have heard a lot about you. I have heard a lot about you. क्या आप मुझे देखकर हैरान हो? Are you surprised to see me? Are you surprised to see me? अच्छे वक्त की उम्मीद रखो। Hope for good time. Hope for good time. ऐसे कैसे बताऊं? How do I tell you like that? How do I tell you like that? तैयारी कैसी है? What about presentation? What about presentation? आज तो उसका मुंह देखने वाला था। It was worth watching his face today. It was worth watching his face today. मैं बहुत सी मुश्किलात से गुजरा हूँ। I have been through many difficulties. I have been through many difficulties. वो अकल से खाली है। He is devoid of sense. He is devoid of. तुम्हारी पेशकश मुझे जायज़ लगती है। Your offer seems fair to me. Your offer seems fair to me. क्यों गीबत करती हो? गीबत करने को इंग्लिश में backbite कहते हैं। Why do you backbite? Why do you backbite? मैं तुमसे बेजार हूँ। I am fed up with you. I am fed up with you. Fed up का माना होता है बेजार होना। मेरे कान मत खाओ। Don't din in my ears. Don't din in my ears. रुपया खरा कर लो। Chink the rupee. Chink the rupee. कल किसने देखा है? Who knows about future? Who knows about future? वो अपने कारोबार को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है। He is trying to build up his business. He is trying to build up his business. तुम्हें तो बात में से बात निकालने की आदत है। You are used to discussing many sides of a matter. You are used to discussing many sides of a matter. होश से काम लो। Use your wits. Use your wits. अगर मगर मत करो। No buts about it. No buts about it. तुम किसकी तरफ हो? Which side are you on? Which side are you on? दिन बहुत बुरा गुजरा। It was not my day. It was not my day. मैं तो मरते मरते बचा। I nearly died. I nearly died. कोई नई बात करो। Give me another. Give me another. जल्दी करो यार। Get a move on. Get a move on. अच्छा हुआ तुम्हारे साथ। It serves you right. It serves you right. मुझे इससे कोई हैरत नहीं हुई। That comes to me as no surprise. That comes to me as no surprise. तुम तो रो ही पड़े हो। You just start weeping. You just start weeping. जरा पंखा मेरी तरफ करना। Just turn the fan towards me. तुमसे मिलने का शौक नहीं है मुझे। I have no wish to meet you. I have no wish to meet you. तुम्हारी ज़हनियत गंदी है। You have dirty mentality. You have dirty mentality. कहाँ जाऊँ मैं? Where do I go now? कल तक तुम्हें बताता हूँ। I'll let you know by tomorrow. तमीज़ से बात करो। Speak with respect. Speak with respect. क्या कमी है मुझ में? What do I lack? What do I lack? हालांकि हम अकेले थे। Even though we were alone. वो पैसे लेकर भाग गई। She made off with money. हमारे मुंह में भी जुबान है। We also have tongue in our mouth. गीले हो जाओगे। You will get wet. हाथ चलाकी मत करो। Don't use hand trick. अब चाहे जो हो जाए। What come may. तुमने मुझे गलत समझा। You got me wrong. तुमने मुझे बताया तो होता। You might have informed me. You might have informed me. ये बात अपने ज़हन से निकाल दो। Take it off your mind. Take it off your mind. वहाँ पहुँचने में मुझे 2 दिन लग गए। It took me 2 days to get there. ज़रा हाथ लगाना। Lend me a hand, please. अपने दिल की बात कहो। Speak off your mind. अपना काम मुझ पर मत ठोंसो। Do not thrust your duty on me.
मेरी प्यास बुझा दो, quench my thirst। वो आटा गूंद रही है, she is kneading the dough। इसको क्या बोलेंगे? dough। she is kneading the dough। मैं तुम्हारे साथ बहस नहीं करना चाहता, I don't want to argue with you। I don't want to argue with you। मैं अपना किराया नहीं दे सकता, I cannot pay my rent। I cannot pay my rent। आप इतने अलग थलग क्यों हैं? Why are you so isolated? Why are you so isolated? मुझे नौकरी की अशद ज़रूरत है, I am in a dire need of a job। ऑलराइट फ्रेंड, तो इसी के साथ ही आज का हमारा ये वीडियो लेसन ये पे मुकम्मल हुआ। फ्रेंड्स, अगर आपका ख्वाब भी है इंग्लिश बोलना, तो आप इन 101 इंग्लिश फ़िक्रात की ज़रूर प्रैक्टिस करें, अपने दोस्तों के साथ प्रैक्टिस करें और इनको रोज़मर्रा अपनी डेली रूटीन में ज़रूर अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ इनको ज़रूर इस्तेमाल करें। अगर आप चाहते हैं कि आपका ये ख्वाब पूरा हो जाए कि आप फर इंग्लिश बोलने लग जाएँ। वीडियो लेसन अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल AW इंग्लिश को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आपके साथ मुलाकात होगी नेक्स्ट किसी और लेक्चर के साथ। टिल देन, गुड बाय।